हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हमारे पास इस 9th क्लास के लेक्चर के अंदर हम जो टिश्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने आज पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने टेम्पररी टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से, यानी जो टिश्यू एक तरीके से अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू था, आज हमारे पास परमानेंट टिश्यू है, जिसको हम ये कह सकते हैं इट इज ए डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ठीक है ना, इट इज ए डिफरेंशिएटेड टिश्यू। और डिफरेंशिएटेड टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएटेड टिश्यू का मतलब क्या होता है? अब डिफरेंशिएटेड टिश्यू का मतलब होता है बेटा, डिफरेंशिएटेड का मतलब ए टिश्यू which is converted into final सेल्स और टिश्यू। ठीक है, अब उसमें फर्दर कोई ऐसा केस नहीं होगा बेटा कि वो टिश्यू फिर फर्दर से अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म कंसिस्ट करता है। वो जो टिश्यू है बेटा, वो एक तरीके से परमानेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब परमानेंट फॉर्म का मतलब वो फिक्स हो चुका है, यानी ए टिश्यू विच इज फिक्स्ड इन ए पार्टिकुलर सेल्स और पार्टिकुलर फाइनल हो जाता है किसी सेल में, किसी टिश्यू के अंदर, या कोई फिक्स हो जाता है किसी पार्टिकुलर टिश्यू या सेल के अंदर, वो एक तरीके से। अब हमारे पास देखिए, पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट हो जाता है बेटा, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू differentiate into specific cell or tissue, that tissue is called उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। उस टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू के नाम से बोलते हैं बेटा। अब ये परमानेंट टिश्यू जो हमारे पास प्रेजेंट है, इस परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे पास एक तरीके से अगर हम एग्जांपल की बात करें ना कि कौन सा टिश्यू इसके अंदर है, तो बेटा इसमें हम नॉर्मल सी बात कर सकते हैं, जैसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है ना, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, या बेटा जैसे जाइलम है, जाइलम एंड फ्लोएम, वो सब एक तरीके से परमानेंट, यानी परमानेंट टिश्यू है ये हमारे पास। अब देखिए, हमारे पास अगर हम टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बेटा, परमानेंट टिश्यू की टाइप्स है हमारे पास। परमानेंट टिश्यू की मेन दो टाइप्स है बेटा, मेन टू टाइप्स। नंबर 1 है सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा जो हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी देखिए, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या है बेटा? हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नॉर्मली सेल्स प्लांट्स की बॉडी में होते हैं। अब ये क्या चीज है कि सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको हम एक एक करके बताते हैं बेटा, एक्सप्लेन करते हैं इसको बड़ी अच्छी तरीके से। फिर सिंपल की जो टाइप हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स की हमारे पास जो टाइप है, उन सभी टाइप्स को हम प्रॉपर वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू।
मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा, ए टिश्यू, हम ये कह सकते हैं ए टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ द सेल्स, यानी एक ऐसा टिश्यू बेटा जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की सेल होती हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स होती हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर 3 टाइप्स, हम ये कह सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू आर 3 टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है बेटा, वो 3 टाइप्स हमारे पास है। देखिए सबसे पहले है पेरेन्काइमा, आप ये भी कह सकते हो पेरेन्काइमा तो लिख दे बेटा, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू बोल सकते हैं। सेकंड क्या है बेटा हमारे पास, कॉलनकाइमेटस टिश्यू, और थर्ड कौन सा है बेटा हमारे पास, इसी में है सक्लेनकाइमेटस टिश्यू। तो इस तरीके से हमारे पास है पेरेन्काइमेटस टिश्यू, कॉलनकाइमेटस टिश्यू, सक्लेनकाइमेटस टिश्यू बेटा। अब ये जो तीनों टाइप के टिश्यू है ना, इन तीनों टाइप टिश्यू को हम एक एक करके बढ़ाएंगे। पेरेन्काइमेटस टिश्यू क्या है, कॉलनकाइमेटस टिश्यू क्या है, सक्लेनकाइमेटस टिश्यू क्या है। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, उस लेक्चर में हमने इन तीनों टिश्यू को ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम किसकी बात करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ए टिश्यू which is formed more than 2 types of the cells, 2 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा भी समझ लीजिए, या 2 से ज्यादा टाइप की सेल्स जिस टिश्यू में होती है बेटा, उस टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से बोल सकते हैं। अब देखिए इसके लिए हमारे पास अगर हम एग्जांपल की बात देखें या टाइप्स की बात करें, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड, हम ये कह सकते हैं आर 2 टाइप्स। 2 टाइप का है बेटा, कौन कौन सा, वन इज द जाइलम, एक क्या है बेटा, जाइलम विच इज द चीफ कंडक्टिव टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स, आप ये बाद में लिखेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, फ्लोएम, दोनों के दोनों चीफ कंडक्टिव टिश्यू है बेटा, बोथ आर includes in वेस्कुलर टिश्यू। आप समझ गए ना, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब ट्रांसपोर्ट जो कर सकता है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो आज हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी एक ऐसा टिश्यू बेटा जिस टिश्यू के अंदर सेल्स जो है वो सिंगल टाइप की है, यानी सिंगल टाइप की सेल्स मिलकर ही एक स्पेसिफिक टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर है बेटा उसमें सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू में सबसे पहला जो टिश्यू हमारे पास है वो है पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेन्काइमेटस टिश्यू, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा है हमारे पास सबसे पहले,
देखिए इस पेरेन्काइमा का हम डायग्राम बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। इस पेरेन्काइमा का हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सिंपली अगर हम पेरेन्काइमेटस टिश्यू का डायग्राम ड्रॉ करें बेटा आपके सामने, तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है उसमें सेल्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है ना। ये देखिए मैंने सेल्स बना दी आपके सामने, ये मैं आपके सामने सेल्स को ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। इस टिश्यू को आप एक तरीके से, अगर आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ लिया है तो उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इसके साथ कंपैरिजन करके देखें बेटा। यहां पर आप देखिए मैं इसकी सेल को ही मेंटेन करता हूं बेटा। ये सेल वॉल है हमारे पास, जो थोड़ी सी थिक में दिखा रहा हूं ना यहां पर, ठीक है। देखिए मैंने अभी कंप्लीट सेल नहीं बनाई है, किसी एक सेल को मैं कंप्लीट बना लेता हूं बेटा, ठीक है। किसी भी एक सेल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है बेटा, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। तो इस वैक्यूल की सहायता से सेल के पास जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में चला गया बेटा, ये न्यूक्लियस एक साइड में चला गया। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। बाकी का ये पोर्शन जो प्रेजेंट है बेटा, उसका साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी प्रेजेंट है इसके अंदर, इस तरीके से जो बाकी की नॉर्मल कंडीशन सिचुएशंस प्रेजेंट है बेटा, वो सब सेल ऑर्गेनेली वगैरह सब प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, यहां पर ये एक सेल का मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, बाकी सभी सेल्स ऐसी ही हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि बाकी सब सेल्स डिफरेंट है, ऐसी ही हैं। अब एक जनरल सी बात है बेटा, आप ध्यान से देखें, मैं इसको लेबल करता हूं। इसको लेबल किया जब हमने, देखिए ये क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल है बेटा। ये क्या है, वैक्यूल, ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक। इस तरीके से सेल को लेबल करते हैं, हालांकि सारी सेल सेम है बेटा, ठीक है ना। अब इसमें कैरेक्टर लिखते हैं, मतलब इस सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट लिखते हैं बेटा। तो इसमें जब हम पॉइंट लिखते हैं तो पहला पॉइंट देखिए, देयर आर द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। देयर आर द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। अगर आपको ध्यान है बेटा, हमने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था तो वहां पर कोई स्पेस नहीं था, यहां पर स्पेस प्रेजेंट है। द सेकंड पॉइंट, द सेल वॉल इज थिक as compare to meristematic टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंपैरिजन में सेल वॉल जो है बेटा वो थिक है, ठीक है ना। बट देयर आर नो एक्स्ट्रा डिपोजिशन, ठीक है। बट मैं यहां लिख देता हूं, बट देयर आर नो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डिपोजिशन का मतलब आप जब आगे पॉइंट पढ़ेंगे ना बेटा, अगले टिश्यू आएंगे, तब आप इस बात को क्लियर समझ जाओगे कि एक्स्ट्रा डिपोजिशन का मतलब क्या है। थर्ड पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट, चलिए सेल की केस में चलते हैं, अंदर चलते हैं। साइटोप्लाज्म इज नॉट कंपैक्टली पैक्ड। अब साइटोप्लाज्म कंपैक्टली पैक्ड नहीं है, सेल बियर वैक्यूल्स, ठीक है। सो दैट न्यूक्लियस लाइज टुवर्ड्स वॉल। जो वॉल है बेटा पेरिफेरी है उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि वैक्यूल से
ट्रिगर प्रेशर में बियर करता है, और वो ट्रिगर प्रेशर अप्लाई करता है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, जिसके बेस के ऊपर वो न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है। और न्यूक्लियस आपकी बात प्रोमिनेंट नहीं है, न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड वहां पर तो हमने मैस्टरबेटरी टिश्यू में तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, प्रोमिनेंट पढ़ा था, लेकिन यहां कैसा है बेटा, मैच्योर है। न्यूक्लियस एक तरीके से कैसा है, मैच्योर है। तो इसके बेस के ऊपर अगर हम पॉइंट्स की बात करें ना, तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, सेल वॉल इज द थिक, ठीक है ना, किसके, नो एक्स्ट्रा डिपोजिशन बेटा। अब यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म इज नॉट कंपैक्टली पैक्ड, क्या चीज, साइटोप्लाज्म, सेल बियर्स द वैक्यूल्स प्रेजेंट है, सो न्यूक्लियस लाई टुवर्ड द वॉल एंड न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड मैच्योर। ये सब पॉइंट्स हमारे पास क्या है बेटा, ये एक तरीके से इस पार्टिकुलर टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, इस पार्टिकुलर टिश्यू के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये जो टिश्यू प्रेजेंट है बेटा, इसके कुछ फंक्शंस है। अगर हम बात करते हैं इस, अब मान लीजिए नॉर्मल सी बातें देखें कि ये टिश्यू की प्रेजेंस कहां है बेटा। अगर हम बात करें अक्रेंस, किसकी बात करें, अक्रेंस की, अक्रेंस, ये टिश्यू प्रेजेंट कहां होता है, ये टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा डिफरेंट, नॉर्मली रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर भी है बेटा, लीव्स के अंदर भी है, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब एक तरीके से ये टिश्यू तो ऐसा है जिसकी भरमार होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास इसके कुछ फंक्शंस है बेटा, उन फंक्शंस में क्या है हमारे पास, देखिए ये जो टिश्यू होता है ये पैकिंग टिश्यू होता है, ठीक, समझ गए, ये टिश्यू जो होता है ये पैकिंग टिश्यू होता है, ये प्लांट को फिट रखने में भी हेल्प करता है, ठीक। इसके फंक्शंस की बात करते हैं बेटा, फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो उसके फंक्शन क्या है बेटा, उसके फंक्शन है कौन कौन से। नंबर 1 फंक्शन है हमारे पास, इट हेल्प इन टू, इट इज कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू, ठीक है ना बेटा, प्रोटेक्शन करने का काम करता है इसका मतलब। सेकंड क्या है, इट्स हेल्प इन टू मेंटेन द turgidity, it help in to maintain turgidity, समझ गए ना। ये सेल्स जो वैक्यूल्स बियर करती हैं बेटा, उस वैक्यूल्स के बेस के ऊपर ये टर्जिडिटी मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। उसके साथ साथ ये क्या किस चीज में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस के ऊपर रोल प्ले करता है। इट्स आल्सो हेल्प इनटू टू स्टोरेज, ठीक है ना, इट हेल्प इनटू टू स्टोरेज द फूड, इट हेल्प इन टू स्टोरेज द फूड, फूड को स्टोर करने का काम करता है बेटा। फूड को स्टोर करने के साथ साथ ये और क्या काम करता है बेटा, इसका पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, इट्स हेल्प इन टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट्स हेल्प इन टू ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ड्यू टू नो एक्स्ट्रा डिपोजिशन इन सेल वॉल में कोई भी एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होता। हेल्प इन, आप ये भी कह सकते हैं, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, सो
so it showing mechanism of gas एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है ना बेटा उसको शो करता है ये। इसके साथ ये क्या करता है, इट्स हेल्प इनटू इट इज आल्सो कॉल्ड द क्लोरेनकाइमा, इट इज आल्सो कॉल्ड द क्लोरेनकाइमा, इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोरेनकाइमा because it contain क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है बेटा इसके पास, फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है। अब इसी के साथ साथ क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड द एरेनकाइमा, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको और किसके नाम से बोल सकते हैं बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एरेनकाइमा। ठीक है, बिकॉज कंटेन एयर इन वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है ना बेटा उसमें एयर कंटेन किए हुए हैं। तो ये जो टिश्यू है बेटा इसके डिफरेंट काम वर्क हो गए यहाँ पर, और वो वर्क में क्या क्या होगा देखिए। पैकेजिंग टिश्यू का ये काम करता है बेटा मेंटेन टर्जिडिटी, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट किसके कारण, ड्यू टू नो एक्स्ट्रा डिपोजिशन, थिन मेम्ब्रेन है। मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है बेटा जो क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज, मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा बिकॉज इट्स कंटेन क्लोरोफिल्स, कॉल्ड एरेनकाइमा बिकॉज इट्स कंटेन द एयर वैक्यूल्स। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं जिन कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर टिश्यू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है प्लांट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टिश्यू हमारे पास है बेटा कोलेनकाइमा। दूसरा टिश्यू कौन सा है बेटा, कोलेनकाइमा। ठीक, वो भी एक तरीके से सिंपल टिश्यू है बेटा कोलेनकाइमा भी। हमने कुछ नहीं करना बेटा, याद देखिए जो हमारे पास डायग्राम है ना उस डायग्राम को हम ऐसा कैसा रखते हैं, सिर्फ हम इसके कैरेक्टर्स में कुछ चेंज करेंगे बेटा, ठीक है ना, इसके कैरेक्टर्स में कुछ चेंज कर देंगे। हालांकि इसको हम साफ ही कर लेते हैं बेटा क्योंकि इसकी सेल की शेप जो होती है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सेकंड है हमारे पास बेटा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, अब अगर हम कोलेनकाइमा को देखें बेटा तो इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर देखिए आप क्या है, हेक्सागोनल टाइप की सेल्स है बेटा, हेक्सागोनल टाइप की सेल्स है इसमें। ठीक है, आप ऐसे शो कर सकते हैं इनको, बिल्कुल हेक्सागोनल में इन सेल्स को आप बना सकते हैं। इस हेक्सागोनल के साथ साथ इसकी जो मेम्ब्रेन, बाकी मेम्ब्रेन है बेटा उसमें भी एक तरीके से यहां पर देखिए मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये क्या है, किस तरीके की कंडीशन हम शो कर रहे हैं। आप जितनी अच्छी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा वो आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि आप उससे डायग्राम की सहायता से आप अच्छी तरीके से बायोलॉजी को सीख पाते हैं। एक सेल हम बनाएंगे, ठीक है, ये है बेटा हमारे पास। यहां पर हमने वही केस है हमारे पास, यहां पर भी बेटा वैक्यूल प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है इसके साइड में प्रेजेंट है। वैक्यूल और भी हो सकते हैं बेटा, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स के केस में ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस, नॉर्मली सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये सब चीजें हैं।
देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया बेटा, ये एक सेल बना दी। अब आप एक बात का ध्यान रखना, ये कोलन काइमेटस सेल्स है बेटा, ठीक है। ये कोलन काइमेटस सेल जो है, कोलन काइमेटस सेल का मतलब होता है ग्लू, ठीक है। ये कोलन काइमेटस सेल जो होती है इसको हम ग्लू के नाम से बोलते हैं बेटा। अब इसमें क्या होता है, ये जो वॉल है ना बेटा, यहां पर देखिए ये वॉल है, इस वॉल के अंदर डिपोजिशन होता है इसमें, ठीक है ना। क्या होता है, डिपोजिशन होता है। वो डिपोजिशन क्या होता है हम आपको बताएंगे किस तरीके से। मेन डिफरेंस यही है कि सेल के अंदर डिपोजिशन होता है, सभी सेल्स के अंदर डिपोजिशन है। मैं सिर्फ इस सेल के नजदीक वाली सेल में ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, बस। हर किसी सेल के अंदर डिपोजिशन होता है, मैं सिर्फ ड्रॉ कहां कर रहा हूं बेटा, जो इसके नजदीक की सेल से उन्हीं के अंदर बस ड्रॉ कर रहा हूं मैं नॉर्मली, ठीक है ना। यहां पर ड्रॉ कर दिया मैंने। अब देखिए ये क्या है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन, बताएंगे क्या है ये। वैसे क्या है बेटा, सेल वॉल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, नॉर्मली साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, वैक्यूल्स, ठीक है। सारी चीजें प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो सेल्स है, अब यहां पर इन सेल्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट है बेटा, देयर आर नो स्पेस बिटवीन सेल्स, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एब्सेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है बेटा वो एब्सेंट है, सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट है, यहां पर कुछ नहीं है। सेल वॉल इज थिक विद एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। ये बात याद रखना बेटा, यहां पर किसका डिपोजिशन होता है, सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। यानी नॉर्मली सेल्स के कंपैरिजन में ये सेल्स के पास सेलुलोज ज्यादा होता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स वैक्यूल्स, ठीक। न्यूक्लियस इज मैच्योर एंड स्मॉल है बेटा, समझ गए ना। अब देखिए द सेल्स नेचर ऑफ सेल इज मोर rigid as compare to parenchymatous cells। parenchymatous cells के कंपैरिजन में बेटा ये जो सेल्स होती है इसकी रिजिडिटी कुछ ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा रिजिडिटी, मैंने अभी बताया ना कि एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल्स, जो सेलुलोज है उसका एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है बेटा। ये जो सेल्स होती है बेटा एक तरीके से उसके कंपैरिजन में इलोंगेटेड इन शेप है। द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा elongated in शेप में इलोंगेटेड है बेटा, ठीक। शेप में बहुत एक तरीके से कैसी हैं, इलोंगेटेड है। जबकि पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो था बेटा वो राउंडेड शेप थी, ओवल थी, एक तरीके से उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं थी, हालांकि वो मोस्टली राउंडेड फॉर्म में थी। तो ये सब है। अब इसके बाद देखिए बेटा हमारे पास इसके फंक्शन क्या है, यानी
कॉलन काइमेटस टिश्यू के फंक्शंस क्या है बेटा हमारे पास है, हम फंक्शंस लिखते हैं। functions of colon काइमेटस टिश्यू। कॉलन काइमेटस टिश्यू जो है बेटा उसके फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन है नंबर 1 देखिए, दे प्रोवाइड टू elasticity of the plant part they also help in storage of food को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। they have also chloroplast they have also क्लोरोप्लास्ट इनके पास भी है। सो इट शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस शो करती है बेटा, स्टोरेज में भी हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द वियरिंग एंड टियरिंग, they protect plant parts from mechanical इंजरीज, मैकेनिकल जो इंजरीज होती है बेटा उनसे प्रोटेक्शन करती हैं। तो बेटा आज हमारे पास जो ये लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने 2 सिंपल टाइप के टिश्यू के बारे में पढ़ा। एक जो रिमेन्स बच गया बेटा हमारे पास वो है सक्लेंट काइमेटस टिश्यू, उसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। आज हमने बेटा इस लेक्चर के अंदर आपके सामने सबसे पहले परमानेंट टिश्यू को हमने बताया कि वो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, फिर हमने बताया कि उस टिश्यू को किस तरीके से 2 पार्टिकुलर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमारे पास था उसमें सिंगल टाइप की सेल प्रेजेंट थी। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा कॉम्प्लेक्स के केस में क्या था, कई टाइप की सेल थी जो मिलकर एक टिश्यू बनाती थी। अब हमने आज यहाँ पर लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यू को उसकी 3 टाइप बताई, जिसमें बेटा पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और सक्लेनकाइमा। लेकिन हमने एक्सप्लेन सिर्फ 2 ही पार्ट्स को किया है, पैरेन्काइमा को और कॉलनकाइमा को। तो आप इन सब के डायग्राम भी बनाएंगे बेटा, और इनके अंदर जो डिफरेंस है उस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।